हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित जानकारी और कंप्यूटर से संबंधित कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसका प्रयोग हर जगह हो रहा है, हर जगह इसके माध्यम से काम हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर हम लोग कैसे चलाएंगे, कंप्यूटर पे काम कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको एक एक वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो कंप्यूटर के बारे में अगर जानना है, उसको समझना है, उससे काम करना है, तो सबसे पहले हम लोग को कंप्यूटर का बेसिक समझना होगा, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक ही आपको आगे चल के कंप्यूटर पे काम करने में एक्सपर्ट बनाएगा। तो कंप्यूटर का बेसिक का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, ये सारे चीजें। तो इन सारे चीजों में सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि कंप्यूटर की बुनियादी बातें। कंप्यूटर की बुनियादी बातें से मतलब ये है कि कंप्यूटर का जो भी शुरुआती दौर का नॉलेज है वो सारे चीजें हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, किस तरह का मशीन है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारे चीजें। तो ये सारे चीजें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में। ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो, ये हर जगह इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो वो सारे चीजें हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का ये टॉपिक है, जिसमें हम लोग अलग अलग पॉइंट के थ्रू सारे चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, वो चीजें। तो सबसे शुरू हम लोग को यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, मतलब कि कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय हम लोग इस पॉइंट में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, किस तरह का ये काम करता है, कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है, इसके खूबियां क्या क्या हैं, इसके कमियां क्या क्या है, वो सारे चीजें हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट से मिल करके बना हुआ है, जिसको हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बांटते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है और इसके माध्यम से कंप्यूटर कैसे बना है, वो सारे चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब ये कि कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर का पीढ़ी क्या है। कंप्यूटर के विकास और पीढ़ी से मतलब यह है कि आज जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो शुरू से एकदम से बन करके नहीं आया है। कंप्यूटर का जो विकास है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए आज का कंप्यूटर बना है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही जानेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, किस तरह से हुआ, और आज के कंप्यूटर में ये कैसे बदला, और आज के कंप्यूटर में बदला तो वो किस किस स्टेप के माध्यम से हो करके बदला, वो हम लोग यहाँ पे जनरेशन समझेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इस पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। जैसे कंप्यूटर तो एक कंप्यूटर है ही, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर आ जाता है, लेकिन इन सब के अलावा भी और भी कंप्यूटर है, जैसे कि एटीएम मशीन कंप्यूटर है, टीवीएम मशीन कंप्यूटर है। ये सारे चीजें कंप्यूटर ही हैं। इनके अलावा अगर हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के मशीन देखेंगे, जैसे कि आईसीयू मशीन, ईसीजी मशीन, ये जितने भी इस तरह के डिवाइसेज हैं वो सारे कंप्यूटर ही हैं। तो कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है और उनका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पे होता है, वो सारे चीजें हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी डिवाइसेज हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये जितने भी डिवाइसेज हैं वो सब कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो वो कितने डिवाइसेज हैं, कितने प्रकार का है, कहाँ पे कौन से काम में आता है,
वो सारे चीजें हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सारे चीजें क्या होते हैं वो हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में जानेंगे। उसके बाद मिसलेनियस देखेंगे। मिसलेनियस में हम लोग अलग अलग पॉइंट को पढ़ेंगे, जैसे कि कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, कंप्यूटर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सारे चीजें। ये हम लोग का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का एक सिलेबस बोल सकते हैं। ये सिलेबस समझा जा सकता है कि हम लोग इस चैप्टर में इतना सारे चीजें पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। तो चलिए सबसे शुरू आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। चलिए आगे स्लाइड लेते हैं और उसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। जैसे ये देखिए हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं ये चीज पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट हम लोग का देखिए है बनाया हुआ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कंप्यूटर नाम जो है, कंप्यूटर को कंप्यूटर नाम क्यों दिया गया और कोई काम और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया, उससे संबंधित यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर जो आज का कंप्यूटर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम कंप्यूटर ही क्यों है और दूसरा कुछ क्यों नहीं है, और इसका पूरा नाम या फिर शॉर्ट नाम क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है द वर्ड कंप्यूटर इज नॉट एन एक्रोनिम और एब्रिविएशन। मतलब ये कि जो कंप्यूटर शब्द है ये किसी भी प्रकार का संक्षेप नाम या संक्षेप रूप नहीं है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों पड़ा, उसका रीजन हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से डिराइव्ड हुआ है। मतलब कि इसका उत्पत्ति कंप्यूटरे शब्द से कंप्यूटर बना हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड का लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है, या इंग्लिश में बोले तो कैलकुलेट करना होता है। मतलब कि ये लैटिन वर्ड है। आप लोग लैटिन वर्ड के बारे में जानते होंगे और किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़े होंगे। तो ये जो है बहुत ही पुराना भाषा है, एक पुरानी भाषा है, एक बहुत पहले का इटली का ये भाषा है। तो वहां पे ये भाषा बहुत पहले प्रयोग होता था, लैटिन भाषा, और उस भाषा में एक वर्ड है कंप्यूटरे, और ये वर्ड उन लोगों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता था जो किसी भी प्रकार का गणना करते थे, यानी कि काउंटिंग करते थे। ये पहले जो शब्द है एक किसी लोग को बताने के लिए यूज होता था, और वो लोग थे जो गणना करने का काम करते थे, तो उन लोगों को कंप्यूटरे बोला जाता था। तो इस वर्ड से कंप्यूटर शब्द बना है। मतलब इसका भी यही मतलब है कि कंप्यूटर एक गणना करने वाला डिवाइस है। मतलब ये कि जैसे कंप्यूटर की यहाँ पे बात करें, कंप्यूटरे, कंप्यूटरे, तो ये जो वर्ड है ये गणना करने वाले जो भी लोग थे पहले उनके लिए बोला जाता था, गणना करने वाले लोग, यानी कि ह्यूमन पर्सन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। अब इसी से कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है तो मशीन को अलग नाम से जाना गया या नाम दिया गया जिसका मतलब होता है गणना करने वाला, गणना करने वाला। तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि कंप्यूटरे शब्द जो है वो किसी पर्सन के लिए बोला जाता था, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर जो है एक डिवाइस है, ये किसी भी प्रकार का पर्सन नहीं है, तो इसको बताने के लिए हम लोग अलग नाम से जानते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति जो है यहाँ से हुआ, कंप्यूटरे से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे डेफिनेशन है कि कुछ लोग जो है कंप्यूटर का पूरा नाम बताते हैं। उनके अनुसार कंप्यूटर जो है एक शॉर्ट नाम है, एक संक्षेप नाम है, और उस संक्षेप नाम का एक पूरा नाम भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वर्ड कंप्यूटर इज नॉट एन एक्रोनिम और एब्रिविएशन। एब्रिविएशन या फिर एक्रोनीम का मतलब होता है संक्षेप नाम। अगर यहाँ पे मैं लिखूं
तो इन दोनों का मतलब होता है संक्षेप नाम। संक्षेप नाम। अब संक्षेप नाम का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं सीसीटीवी। सीसीटीवी एक डिवाइस है, एक कैमरा है, और इसका पूरा नाम होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसका पूरा नाम ये होता है। इस नाम को कम ही लोग जानते हैं, ज्यादातर इसी नाम को जानते हैं। तो ये हम लोग इस नाम से जानते तो हैं, लेकिन ये पूरा नाम नहीं है, ये शॉर्ट में बोला जाने वाला नाम है। अगर इसी को पूरा नाम में बताएं तो इसका पूरा नाम होगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो ये जो नाम है एक तरह से एक्रोनीम है, मतलब कि संक्षेप में जाने जाने वाला नाम, एक्रोनीम या फिर एब्रिविएशन। एब्रिविएशन इसको हम लोग बोलेंगे, और ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म। तो इस तरह से कंप्यूटर कुछ लोगों के अनुसार एक्रोनीम है, मतलब कि कंप्यूटर संक्षेप नाम है और उसका पूरा नाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर अपने आप में एक शब्द है जिसका उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से हुआ है। तो चलिए इसको मैं मिटा करके आगे समझाता हूं। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर कैसे पड़ा और इसका मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं, एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। लिखा हुआ है द वर्ड कंप्यूटर इज नॉट एन एक्रोनीम और एब्रिविएशन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे व्हिच मींस टू कैलकुलेट। मतलब कि जो कंप्यूटर शब्द है वो किसी भी प्रकार का संक्षेप नाम नहीं है। ये एक लैटिन भाषा है, उसके उस भाषा में एक वर्ड है कंप्यूटरे, और वहां से कंप्यूटर शब्द को बनाया गया है। और इस कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। In simple terms, a computer is an electronic device used for fast calculation। मतलब कि आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक लाइन से चलने वाला मशीन है, विद्युतीय मशीन है, जिसका प्रयोग फास्ट कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन है जो कि आप अपने से अगर करेंगे तो आपको उसमें टाइम लगता है, वही कैलकुलेशन कंप्यूटर जल्दी से आपको पूरा करके देता है। और ये लाइन से चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है, जिसका प्रयोग फास्ट कैलकुलेशन के लिए होता है। अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सम पीपल क्लेम दैट कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब ये कि जैसा मैंने ऊपर के पैराग्राफ में आपको बताया कि कंप्यूटर का कोई नाम नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, वो एक नाम है। लेकिन कुछ लोगों का दावा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक शॉर्ट नाम है, एक एब्रिविएशन है, और उसका पूरा नाम इस तरह से होता है कि C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U मतलब यूज्ड फॉर, T मतलब टेक्नोलॉजिकल, एंड E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। मतलब कि शॉर्ट में ये कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटर। और इसका नाम जैसा ऊपर मैंने आपको बताया वो होता है, लेकिन ये पूरा तरह से गलत है। कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन उनका मानना गलत है, क्योंकि कंप्यूटर शब्द का जो निर्माण हुआ वो कंप्यूटरे से हुआ है। बस यहाँ से ई हटा दिया गया है, ए हटा दिया गया है, और आर ई लास्ट में चला गया है, ई आर सॉरी, ई आर लास्ट में चला गया है। तो ये कंप्यूटर शब्द से कंप्यूटर बना है। मतलब कि ये जो आपका जो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरा तरह से गलत है। आगे ये लिखा हुआ भी है कि हाउएवर दिस इज ओनली ए मिथ। देखिए आगे लिखा हुआ है, या शुरू से पैराग्राफ को पढ़ें तो देखिए लिखा हुआ है कि सम पीपल क्लेम दैट कंप्यूटर स्टैंड फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, हाउएवर दिस इज ओनली ए मिथ। मतलब कि कुछ लोगों का दावा है कि कंप्यूटर का पूरा नाम होता है
और उसका पूरा नाम ये है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, जो कि पूरा तरह से गलत है। ये एक मिथ है। ये इस तरह का नाम होते हुए भी जो लोग बताते हैं उनका ये मानना गलत है, एक झूठी बात है, ये एक अफवाह है। कंप्यूटर का कोई पूरा नाम नहीं होता है और ना ही उसका कोई शॉर्ट नाम होता है, वो अपने आप में एक बस नाम है। जैसे कि राहुल नाम है, उसी तरह से कंप्यूटर भी एक नाम है। जैसे राहुल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वैसे कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे फिर से देख लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज ओनली ए मिथ, मतलब कि ये एक झूठी बात है, क्योंकि यहाँ पे दो रीजन है। पहला ये, फर्स्टली दिस डेफिनेशन डज नॉट मेक एनी सेंस। इस फुल फॉर्म के माध्यम से ये जो एक तरह का डेफिनेशन बन रहा है, एक परिभाषा बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये कंप्यूटर के काम को परिभाषित नहीं करता है। कंप्यूटर के काम को आप इतना ही इस डेफिनेशन में समाहित नहीं कर सकते। तो पहला बात यह है कि इस डेफिनेशन का कोई इस फुल फॉर्म का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा, यानी कि सेकेंडली, व्हेन कंप्यूटर्स वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड they were merely calculating machines that required a lot of space for establishment। मतलब ये, दूसरी बात यह है कि जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था शुरू में, तो वह मात्र एक कैलकुलेटिंग मशीन थे, गणना करने की मशीन थे, जिस पे काम करने के लिए, उसको रखने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत बड़े जगह का जरूरत पड़ता था, लॉट ऑफ स्पेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट। मतलब ये कि अगर अभी आप कंप्यूटर लेंगे तो कंप्यूटर को कुछ चीज पे रखेंगे, डेस्क पे रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, तो वैसे ही शुरू में जो कंप्यूटर बना था तो वो मात्र एक कैलकुलेशन करने का डिवाइस थे और उनको रखने के लिए बहुत बड़े जगह का जरूरत पड़ता था, एक बड़ा हॉल के बराबर, एक बड़ा रूम के बराबर, इतना जरूरत पड़ता था, क्योंकि शुरू में उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो कंप्यूटर बनाते बनाते बहुत बड़ा बन गया था। तो इस बात से हम लोग को ये पता चलता है कि कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म जो लिखाया हुआ है ये गलत है पूरा तरह से। और आपसे अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का कोई पूरा नाम नहीं होता है या कोई छोटा नाम नहीं होता है। कंप्यूटर अपने आप में एक शब्द है, एक नाम है। तो ये हम लोग कंप्यूटर से जो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे समझे। और चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है वो, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसी को हम लोग आईपीओ बोलते हैं, या फिर आगे भी लिखा हुआ है कि आल्सो नॉन एज द आईपीओ साइकिल। मतलब ये कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर लाइन से चलने वाला मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विद्युतीय मशीन है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक लाइन से चलने वाला मशीन है जो किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और जैसा हम लोग उसको इनपुट देते हैं उसके आधार पे हम लोग को आउटपुट देता है। और यही प्रक्रिया जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट कहलाता है। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है उसका काम करने का सिद्धांत है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसी को हम लोग आईपीओ साइकिल के नाम से जानते हैं। अब इनपुट प्रोसेस आउटपुट का मतलब क्या हुआ, चलिए इसको आगे लाइन में समझते हैं। लिखा हुआ है कि इट मींस दैट इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स फ्रॉम द यूजर, ये इनपुट कहलाएगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट 3 स्टेप है, जो कि कंप्यूटर इन्हीं 3 स्टेप में काम को पूरा करता है। तो पहला स्टेप इसका होता है इनपुट, मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है और वो अपने से काम नहीं करेगा, तो उससे काम करवाने के लिए हम लोग को उसको इंस्ट्रक्शन और कमांड देना पड़ता है। उसको हम लोग सवाल बताते हैं और वही सवाल
बताने की प्रक्रिया को हम लोग इनपुट बोलते हैं। उसके बाद आगे है कि इट एग्जामिन्स एंड कैलकुलेट्स देम, मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और कमांड कंप्यूटर को देते हैं, वो अपने पास लेने के बाद उस कमांड और इंस्ट्रक्शन को जांच करेगा और उसको सॉल्व करेगा, कैलकुलेट करेगा। ये प्रक्रिया प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेस करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। चलिए इस बात को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं अगले स्लाइड में। देखिए यहाँ पे है कुछ फिगर के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बनावट कैसा होता है। तो सबसे शुरू में देखिए कि यहाँ डिवाइस को लिया गया है जिसमें ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि उसमें 4 डिवाइसेस होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। तो ये एक मशीन हो गया, इन चारों डिवाइस का जो कॉम्बिनेशन है एक मशीन हो गया और उसका नाम पड़ा कंप्यूटर। और इस मशीन को चलाने वाला कोई ह्यूमन पर्सन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मशीन है, कंप्यूटर है, और ये ह्यूमन पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मशीन जो है, ये कंप्यूटर अपने से काम नहीं करेगा, इसको चलाने के लिए कोई ह्यूमन पर्सन का जरूरत होगा। तो उस ह्यूमन पर्सन को हम लोग यूजर बोलते हैं। यूजर, मैं अगर कंप्यूटर चलाऊंगा तो मैं यूजर कहलाऊंगा, आप अगर कंप्यूटर चलाएंगे तो आप यूजर कहलाएंगे, कंप्यूटर यूजर। तो यहां से क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो यूजर के थ्रू इनपुट अपने पास लेता है। अब चलिए इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे हैं यूजर जो कि इनपुट करेगा। आपको बताया मैंने कि कंप्यूटर आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये यूजर है यहाँ पे। अब इसको किसी काम को सॉल्व करवाना है, जैसे कि इसके पास प्रॉब्लम है 10 गुना 2 का, इसको 10 गुना 2 को सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेगा कंप्यूटर से? तो ये क्या करेगा कि कंप्यूटर को इनपुट देगा। इनपुट देगा का मतलब कि ये सवाल जो है कंप्यूटर को बोलेगा कि ये मेरा सवाल है, इसका रिजल्ट हमको चाहिए सॉल्व करके। तो ये कंप्यूटर को बोलेगा कैसे? क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, तो हमारे बात को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं सुन सकता है, नहीं समझ सकता है। तो उसको सवाल बताने के लिए यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे ये 10 गुना 2 टाइप करेगा। ये यहाँ से यहाँ जो गया ये इनपुट कहलाएगा, मतलब कि ये 10 गुना जो टाइप किया ये इनपुट हो गया कंप्यूटर के लिए, यूजर के तरफ से कंप्यूटर के लिए इनपुट हो गया। यहां से जो ये 10 गुना 2 लिखा ये जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में ये प्रोसेस होगा, जो यहाँ पे सवाल दिए ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस का मतलब ये सॉल्व होगा। और ये सॉल्व होने के बाद कंप्यूटर जो है जो रिजल्ट बनाएगा, यानी कि सीपीयू जो है जो रिजल्ट बनाएगा वो 20 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया था या आपने दिया था 10 गुना 2, इसको ये सॉल्व किया और इसका रिजल्ट 20 हो गया। तो ये 20 आपको बताएगा कैसे? तो ये मॉनिटर के थ्रू। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आ जाता है और फिर इस आउटपुट डिवाइस के यह जो रिजल्ट है ये आप ही को मिल जाता है। मतलब कि एक तरह से ये प्रक्रिया चलते रहता है। इस तरह से समझिए कि आप यहाँ पे यूजर हैं और ये कंप्यूटर है। ऐसे मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूं, ये कंप्यूटर है। तो यूजर, आप जो इसको सवाल दिए 10 गुना 2 वो इनपुट कहलाएगा, सॉरी वो इनपुट कहलाएगा। इनपुट मतलब कि आप इसको इनपुट दिए। तो इनपुट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सवाल हो सकता है। तो इनपुट देंगे कैसे? तो वो किसी न किसी सोर्स के माध्यम से देंगे। तो सोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड ये सोर्स हो गया। ये कुछ ज्यादा यहाँ पे हो गया कॉम्प्लेक्स, मैं आपको थोड़ा सा फिर से अच्छा से समझा देता हूं।
चलिए मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूं, यहाँ पे यूजर कंप्यूटर फिर यूजर। अब इसको ऐसे समझिएगा कि आप यहाँ पे कंप्यूटर को सवाल दिए 10 गुना 2 और कंप्यूटर आपको सॉल्व करके ये 20 दे दिया। तो सवाल आप ही दिए कंप्यूटर को और सवाल का रिजल्ट भी आप ही को मिला। मतलब ये कि कंप्यूटर को इनपुट हम ही देते हैं और कंप्यूटर भी आउटपुट हम ही को देता है। तो वही चीज यहाँ पे पिछले स्लाइड में हम लोग यहाँ पे पढ़े या इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन को हम लोग सवाल बताएंगे तो सवाल बताने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन और कमांड देंगे। मतलब कोई भी सवाल है, जैसे कि ये 10 है और 2 है, तो इसको प्रोसेस कैसे करना है, जोड़ करना है या फिर घटाव करना है या फिर गुना करना है, क्या करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन और कमांड कहलाएगा। तो कंप्यूटर को 10 गुना 2 इंस्ट्रक्शन कमांड दे दिए, ये इनपुट हुआ, मतलब कि उसको हम लोग सवाल दिए। अब इनपुट होने के बाद ये सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा। इनपुट आप कीबोर्ड के थ्रू देंगे, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि इनपुट जो है डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता, उसके लिए एक डिवाइस लगा हुआ है, तो कीबोर्ड के थ्रू देंगे। अब कीबोर्ड इस डेटा को सीपीयू के पास ले जाएगा, वही प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाएगा और सीपीयू जो है आपको यहाँ पे 20 रिजल्ट देगा। किसके थ्रू, तो मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर के थ्रू। तो ये आउटपुट कहलाएगा, आउटपुट। तो यहां से इनपुट हुआ, ये प्रोसेस हुआ, ये आउटपुट हुआ। तो यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लैरिटी मिल रहा होगा कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है। इनपुट मतलब वो काम जो कंप्यूटर को हम लोग सवाल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि आप एटीएम में जाते हैं, मैंने जैसे बताया था शुरू में कि एटीएम भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो आप एटीएम में गए, एटीएम रूम में गए, आपको पैसा लेना है, कैश लेना है, ये एक कंप्यूटर है। तो एटीएम के रूम में जाने से आपको पैसा नहीं मिल जाएगा, आपको कुछ चीजें जो हैं एटीएम को बताना पड़ेगा, एटीएम मशीन को बताना पड़ेगा। बताने का मतलब ये है कि आप एटीएम को बताएंगे कार्ड लगा करके कि ये मेरा कार्ड है, उस कार्ड का पिन ये है, और कार्ड और पिन के बाद आपको जितना पैसा निकालना है वो अमाउंट भरेंगे। तो ये जो आप एटीएम को बता रहे हैं, यही प्रक्रिया इनपुट हुआ। इनपुट ये बताए किसको, एटीएम मशीन को, ये प्रक्रिया इनपुट हुआ। अब इस इनपुट के आधार पे एटीएम जो है आपके कार्ड को चेक करेगा, पिन को चेक करेगा, आपके अकाउंट को चेक करेगा, फिर पैसा काउंट करेगा। तो एटीएम से कुछ आवाज आते हैं पैसा काउंट करने का, तो वो आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेस मतलब कि आप जो इनपुट दिए उस पे काम हो रहा है, और काम अगर पूरा हो जाता है तो बदले में आपको 5000 कैश मिल जाता है, कैश। तो इस कैश के बदले आप क्या दिए, अपना कार्ड डिटेल दिए, पिन दिए, अमाउंट दिए, एटीएम को बताएं, और इस इंफॉर्मेशन के बदले एटीएम आपको कैश दे दिया 5000। तो ये इनपुट, प्रोसेस और ये आउटपुट हुआ, आउटपुट। तो यहां से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है, और यही प्रक्रिया हर बार होता है। मतलब कि कंप्यूटर से जितना भी हम लोग काम करवाते हैं वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के सिद्धांत में ही काम करता है। इसी चीज को यहाँ पे मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था इस डायग्राम के माध्यम से कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है, और कंप्यूटर क्या होता है, और कंप्यूटर यूजर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है, उस मशीन को चलाने वाला यूजर कहलाता है, और उस यूजर के थ्रू कंप्यूटर अपने पास इंस्ट्रक्शन और कमांड को प्राप्त करता है, और फिर उसको प्रोसेस करता है, और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है यूजर को ही।
अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्लास में इसको और अच्छे से देखेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मतलब कि आज का क्लास जो है हम आज तक हम ये क्लास आज यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप लोग को मेरा पढ़ाना कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।